बिना माँ बाप के पली बड़ी कुमारी के अंकल ने आज उसे बताया कि उन्होंने उसका रिश्ता एक बहुत बड़े घराने में जमींदार के छोटे बेटे से तय कर दिया है। पर उसका भाई ये बात सुनकर खुश नहीं था कि उसकी सहमति के बिना उन्होंने उसकी बहन का रिश्ता तय कर दिया। और वो कुमारी को बताता है कि उसने जमींदार के छोटे बेटे ध्रुवन के बारे में सुना है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उनका पूरा कारोबार उसका बड़ा भाई अच्युतन और उसके अंकल चलाते हैं। ध्रुवन तो घर में बस नौकरों जैसा है। लेकिन कुमारी ये जानकर भी शादी के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे बचपन से ही उसके माँ बाप के मरने के बाद उसके अंकल ने ही संभाला था और अब वो अपने अंकल पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। और ये शादी तो बिना दहेज के हो रही थी। इस तरह कुछ ही दिनों में कुमारी की शादी ध्रुवन से हो गई और वो अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में एक बुढ़िया ने उसे चेतावनी दी कि उसका ससुराल खतरों से भरा है और उसे एक खास मकसद से यहाँ लाया गया है। और आश्चर्य की बात ये थी कि वो कुमारी का नाम भी जानती थी। तो क्या रहस्य छिपे हैं कुमारी के ससुराल में? अब कुमारी अपने ससुराल पहुंची, जहां उसकी जेठानी ने सभी रीति रिवाजों से उसका स्वागत किया और ध्रुवन की चल रही दवाओं की जिम्मेदारी भी उसे सौंप दी। जब कुमारी कमरे में आई तो ध्रुवन खिड़की पर खड़ा बाहर देख रहा था। कुमारी ने भी देखा, वहां उसके अंकल कुछ तंत्र मंत्र कर रहे थे। जब कुमारी ने ध्रुवन से इसके बारे में पूछा तो वह डरते हुए चुपचाप जाकर सो गया। सुबह कुमारी भी उस नई जगह को देखने लगी। वहां घूमते हुए उसने एक दरवाजा देखा जो जंगल की तरफ जाता था। कुमारी ने दरवाजा खोला तो वहां एक लड़का हाथों में आम लिए उसे बुला रहा था। लेकिन इतने में ही उसकी जेठानी वहां आ गई और वह दरवाजा बंद करते हुए उसे डांटने लगी कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुमारी ने कहा कि वहां एक लड़का मुझे बुला रहा था, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी जेठानी उसे वहां से तालाब के पास ले आई और कहा कि उस दरवाजे के बाहर जाना सख्त मना है। जो कोई भी उसे पार कर जंगल की तरफ गया वो कभी वापस नहीं आया। कुमारी ने पूछा कि ऐसा क्या है वहां, तो उसकी जेठानी ने बताया कि वहां चातन रहता है। कुमारी ने पूछा चातन कौन है, तो उसकी जेठानी ने बताया कि वर्षों पहले स्वर्ग से कुछ देवी धरती पर घूम। कुमारी ने पूछा कि ये चातन कौन है, तो उसकी जेठानी ने बताया कि इलियामाला के जंगलों में रहने वाला ये प्राणी न तो दैत्य है और न ही देव, फिर भी असीम शक्तियों का स्वामी है। कहा जाता है कि वर्षों पहले स्वर्ग से कुछ देवियां धरती पर घूमने आई थीं। उनमें से एक देवी को ये धरती और यहाँ के लोग बहुत पसंद आए, इसलिए वो यहीं रहने लगी। यहाँ उन्हें एक आदमी से प्यार हो गया जिससे उन्हें कई संतानें हुईं, पर ये बच्चे न तो देव थे न मानव, बल्कि भयानक प्रवृत्ति के डरावने जीव थे जिन्होंने धरती पर विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। इससे देवी बहुत आहत हुईं और उन्होंने अपनी संतानाओं को दूर जंगलों और पाताल लोक में रहने का श्राप देकर अपने लोक चली गईं। कहा जाता है कि इन्हीं इलियामाला के जंगल की गुफा में एक चातन रहता है। लेकिन कुमारी कहने लगी कि ये सब कहानियां हैं। लेकिन उसकी जेठानी ने बताया कि ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि उस चातन का कहर अपने पूर्वजों ने झेला है। ये बात 12 पिंडियों पुरानी है, जब गांव का सरदार और काली रंघन। कहानी थुप्पन को लेकर आगे बढ़ती है, जहां थुप्पन के अत्याचारों से सारे गांव के लोग परेशान थे और जंगल में रहने वाले लोगों से तो उसे खास घृणा थी। लेकिन उसकी पत्नी नागा कुट्टी ऐसी नहीं थी। वो बड़ी दयालु औरत थी जो थुप्पन से छिपकर सभी गांव वालों और जंगल वासियों को खाना खिलाती थी। उनमें एक अनाथ लड़का चौक्कन भी बैठा था, जिससे नागा कुट्टी पूछती है कि उसने सुना है जंगल में चातन रहता है, क्या उसे चातन से डर नहीं लगता? तो चौक्कन चातन का नाम सुनते ही वहां से भाग जाता है। लेकिन उसके जंगल से तोड़े आम वही छुट जाते हैं जिन्हें नागा कुट्टी ले जाती है। उधर चौक्कन जंगल की तरफ भागता हुआ नदियों तालाबों को पार करता है, पहाड़ी रास्तों से गुजरकर एक गुफा में जाकर अपना लाया हुआ खाना रख देता है, जिसे कोई आकर ले लेता है। बदले में उसे कीमती रत्न भी मिलते हैं। शायद वही चातन था। इधर शाम को जब नागा कुट्टी थुप्पन को खाना परोस रही थी तो थुप्पन उसके हाथों से जंगल के आमों की खुशबू सूंघ लेता है और वो नागा कुट्टी पर गुस्सा करने लगता है कि उसके पास जंगल के आम कहां से आए। फिर वो अपनी शुद्धि के लिए तालाब में नहाने जाता है, लेकिन चौक्कन वहां पहले से ही नहा रहा होता है। उसे देखकर थुप्पन आग बबूला हो जाता है। जब थुप्पन ने अपने तालाब में चौक्कन को नहाते देखा तो उसका गुस्सा काबू में नहीं रहा और उसने एक पत्थर उठाकर बड़ी बेरहमी से चौक्कन को मार डाला। चौक्कन रोज चातन के लिए खाना लाया करता था, इसलिए चौक्कन की मौत से इलियामाला का चातन क्रोधित हो गया। उसी रात थुप्पन ने देखा कि कोई उसके घर पर पत्थर मार रहा है। जब उसने डरते हुए बाहर निकलकर देखा तो आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही थी। यही मंजर पूरे गांव में था। लोग पत्थरों की चोट से घायल होकर मर रहे थे। पूरे गांव में त्राही त्राही मची हुई थी। गांव की खुशहाली की देवी भी कुछ कर पाने में असमर्थ थी, तो गांव की भलाई के लिए थुप्पन ने विद्वानों और तांत्रिकों की सलाह पर पाताल लोक से चातन का ही भाई एक और काली शक्ति को बुलाने का फैसला किया। तब कुमारी ने पूछा कि क्या फिर उसने गांव वालों की मदद की, तो उसकी जेठानी बोली कि इन काली शक्तियों की बदले में हमेशा कोई ना कोई मांग रहती है। तो कुमारी ने फिर पूछा कि उसने क्या मांगा था थुप्पन से, तो उसकी जेठानी बोली कि समय आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो आखिर और क्या राज दफन थे उसके परिवार में।